ओम शांति। 19 अगस्त 2024 की साकार मुरली है। प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। प्रश्न, किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? उत्तर, उत्थान और पतन, सतोप्रधान और तमोप्रधान, शिवालय और वैश्यालय। ये दो बातें स्मृति में रहे। उत्थान पतन, सतोप्रधान तमोप्रधान, शिवालय वैश्यालय। बाबा कहते ये दो बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं तुम कितने ऊंच थे। उत्थान और पतन का ये खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो आप ऊंच हो, हम नीच है। पहले पहले ये पता नहीं था कि हम ही ऊंच थे और नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। पवित्रों को ऊंच कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। वहां तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सत्युग के निवासी थे। फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो पतित विषयस बने, आधा कल्प विषयस रहे। अब फिर तुमको वाइसलेस सतोप्रधान बनना है। 2 अक्षर याद करना है। अभी ये है तमोप्रधान दुनिया। सतोप्रधान दुनिया की निशानी ये लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है। सतोप्रधान भारत में राज्य था। भारत बहुत उत्तम था, अभी कनिष्ठ है। वाइसलेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। बल वहां भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना। एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। वह गोरा था, अब सावरा बन गया है। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे। दूसरा कोई धर्मी नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर 2 कला कम हुई। जरा जरा कला कम होते त्रेता में 2 कला कम हो गई। पीछे विषयस बनते हैं और गिरते गिरते छीछी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है विषयस वर्ल्ड। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं। वहां क्षीर सागर में रहते थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए हो। हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे। पवित्र राजाई थी, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग। फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग। ये बुद्धि में तो है ना। बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया है। फिर अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होगा। फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, बाबा
आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। आत्मा बाप से बातें करती है। श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़ी था। आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है। उस हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है। इसलिए सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये तो सदैव याद रखना चाहिए। खुशी की बात है ना। अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे तो कभी कोई जाता नहीं ना। ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, दिल खुश करने के लिए। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो। वहां कोई रोग आदि होते नहीं, तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं। भल बाहर में कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हैं क्या? ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा है? ग्रंथ को समझते हैं। ये जैसे गुरु गोविंद का शरीर है, ग्रंथ को इतना मान देते हैं। ये गुरु की जैसे देह है, ऐसे सिख लोग समझते हैं। परंतु गुरु नानक ने थोड़े ही बैठ ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया है। सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वह ग्रंथ आदि लिखे हैं। एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझते हैं ये श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। श्री कृष्ण भगवानुवाच ही कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान तो एक परमपिता परमात्मा में ही है ना। गीता से ही सद्गति होती है। वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है, किसको बोल भी न सके। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना। तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे के हकदार बने। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी। उसने ही कहा है माम एकम याद करो। मैं इस साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़ी है। वह तो जन्म लेते हैं जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। इंग्लिश में फिलॉसफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो। फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे। सारा मदार धारणा पर है। फिर वह ताकत आ जाएगी बाप की याद से। याद को जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क तो होता है ना। वही तलवार 100 रुपये वाली भी होती है, वही तलवार 3-4 हजार की भी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है। तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए, तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। जौहर आने से फिर जल्दी समझेंगे। ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो। जितना जितना बाप को याद करेंगे
याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे। तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश होती है, कैसे सब भागे, बाप में कशिश है ना। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है, नंबरवार ही बनेंगे। ये राजधानी स्थापन होती है। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है ना सभी ने, कहे हाँ जी बाबा। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक, अभी है संगम युग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात सतो प्रधान। फिर खाद पड़ती गई। अब वह खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो ये भी नमन वंदन करते थे। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था। उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे, और कोई की याद नहीं। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे। मन भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता है? भक्ति में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़ी हो गया। पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। ये चैतन्य में थे, जिनका जड़ चित्र बनाया है। बाप आया है पावन बनाने, नर से नारायण बनाते हैं। तुम भी उन्हों की राजधानी में थे। फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा को देवता थोड़ी कहा जाता है। विष्णु देवता ठीक है, मनुष्य को तो कुछ पता नहीं। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु गुरु किसका हुआ? सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्मा नमः, उनको गुरु, उनको परमात्मा कह देते हैं। सबसे बड़ा तो बाप है ना, उनसे ये सीख रहे हैं हम, तो औरों को सिखाने के लिए। खुद सीख रहे तो औरों को भी सिखाना तो है ना। सद्गुरु जो तुमको समझाते हैं वह तुम औरों को समझाते हो। जब हमको समझा हो तभी तो हम औरों को समझा सके। ये तो हमें ही न समझा हो, दूसरे को कैसे समझाए? इसलिए जितना ज्ञान का चिंतन करते उतनी ज्ञान की गहराई बढ़ती जाती है। हम शिवालय में थे, अभी वैशाल्य में पड़े हैं। फिर अब वैशाल्य से शिवालय में जाना है। तो बाबा हमें पक्का कराते हैं कि शिवालय में थे, अभी वैशाल्य में है, वापस शिवालय में जाना है। तो शिव बाबा हमारा गुरु भी है, बाप भी है, टीचर भी है। सदगुरु है तो वही सदगति करेगा। बल कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। सब एक्टर्स है, उनको अपना पार्ट बजाना ही है। वह कभी मिट नहीं सकता। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना है। जैसे कि नए सिर शूटिंग होती जाती है, परंतु ये अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। ये वंडरफुल सितारा है जो भ्रुकुटी के बीच चमकता है, कभी घिसता ही नहीं। ये ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था। वंडर ऑफ वर्ल्ड, हेवन अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है ना। अभी तो सतयुग है नहीं, अभी है कलयुग। तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे ना। जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा न सके। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से। पावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं, फिर रावण हेल बनाते हैं। ये तो प्रत्यक्ष है ना।
रावण को जलाते हैं ना। मनुष्य तो कहते हैं ये अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता है ये किसको पता नहीं है। आधा आधा तो कर न सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं। कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं है। अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी, ये पतित दुनिया ही खलास हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सतयुग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। क्योंकि जनसंख्या ही एकदम से कम हो जाएगी। कहाँ भी करोड़ों और मिलियंस बिलियंस, और कहाँ सतयुग में 9 लाख। बाबा कहते अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है। घुसा लगाकर गिरा देती है, की कमाई खत्म कर देती है, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो गिरते हैं फिर मुंह भी नहीं दिखाते हैं, फिर इतना ऊंच पद पा न सके। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे। सन्यासी लोग कहते कि शादी की और पवित्र रहे, ये तो इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। ये अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं। यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं, ये तो बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। बच्चियां बहुतों को सुनाती है, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है। बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति समझो। ये सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, ऐसा तो कोई कह न सके। पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है भारत वाइसलेस था, अभी विशियस है, फिर वाइसलेस कैसे बनेगा? भगवान उवाच माम एकम याद करो। बस इतना कहे तो भी अहो भाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो। फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। ये तो गीता की ही बात है। गीता में भी है, हे बच्चों तुम कामचिता पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए। भल खुद न बने, औरों को तो समझाएं। ऐसे भी बहुत है, औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। माया के विघ्नों से
हार नहीं खानी है। दूसरा पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। आज का मीठा वरदान, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पार्टधारी भव। विश्लेषण, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि ये सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा, और ड्रामा के हम हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ न हो। स्लोगन है, सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। आज का स्वमान है, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारा, पवित्रता की सच्ची राखी बांधना अर्थात संकल्प रूप से ही पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो सभी व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर कर दो, तब विजयी माला का मनका बन जाएंगे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।